श्री राधे राधे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम ही सर्वाधिक प्रिय होता है। नाम जप में भी प्रेम होना चाहिए, कीर्तन में भी प्रेम होना चाहिए, सेवा में प्रेम होना चाहिए। भगवान और उनके भक्तों की कथा सुनने में, कहने में प्रेम होना चाहिए। स्वयं ठाकुर जी ने रामायण में कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वचन नयन बह नीरा। कथा में प्रेम जिसको हो जाता है तो मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान कहते हैं मेरे गुण गाता है तो उसका शरीर पुलकित हो जाता है, और गदगद वचन, वाणी गदगद हो जाती है, और नयन बह नीरा, और नेत्र से आंसू बरसने लग जाते हैं। सूर्य प्रकाश जी महाराज जब राम कथा कहते थे और राम जी के प्रेमियों की कथा कहते थे तो यही विशेषता थी भक्तों। सभी लोग यही बात कहते थे इलाहाबाद के माघ मेला में, और विद्वान लोग जो जानते थे उनको, कि ऐसी आंसुओं से भीगी हुई कथा कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। और कई लोग तो प्रेम की बात को नहीं समझ पाते हैं तो दूसरा अंदाज लगाते हैं। कुछ लोग कहते थे कि महाराज जी जो चुटकी बजाते हैं इसी में कोई सिद्धि है। कोई कहता था महाराज जी ने जो अंगूठी पहन रखी इसमें कोई सिद्धि है। वो वास्तविकता है भक्तों की, न तो चुटकी बजाने में सिद्धि न अंगूठी में सिद्धि है। ये तो जो प्रेम की बात बिल्कुल नहीं जानते वो लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने काला शाल ओढ़ रखा है उसमें सिद्धि। कोई कह देता है ये चीज उनके पास इसलिए सिद्धि है। कथा में सिद्धि होती है प्रभु के प्रेम से, और प्रभु का प्रेम तब होता है जब हृदय में भगवान विराजमान हो, उनकी कृपा विराजमान हो, उनका भाव विराजमान हो, तो उनकी प्रीति बढ़ती चली जाती है। और फिर उसके शब्द शब्द में भाव झलकता है। वाणी के प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक अंश में प्रभु की कृपा और प्रभु का प्रेम टपकता है, और वही है जो भक्तों के हृदय को निर्मल बना के भगवान की कृपा प्राप्त करा देता है। कथा के विषय में स्वयं भगवान श्री राम जी ने कहा था शबरी मैया से, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। चौथी भक्ति है। नवधा भक्ति का वर्णन प्रभु ने किया था शबरी माता से। उन्हीं 9 में से चौथी भक्ति भगवान ने कहा है, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। कपट त्याग कर, किसी सांसारिक उद्देश्य को मन में नहीं रखकर, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी भक्ति के लिए, जो मेरी और मेरे भक्तों की कथा को प्रेम से कहता रहता है, भगवान राम जी कहते वो चौथी भक्ति है। कहने वाली और सुनने वाली को दूसरी भक्ति कहा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग प्राप्त हो जाए पहली भक्ति हो गई। दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। राम जी ने स्वयं शबरी माता से कहा था कि मेरी कथाओं से प्रेम हो जाए, भक्त भगवंत चरित से प्रेम हो जाए, दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। बिना किसी सम्मान के अभिलाषा के गुरु सेवा करना तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति है, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। तो कथा को 9 भक्तियों में से 2 भक्ति में बताया। दूसरी भक्ति में कहा गया है कि मेरी कथा से प्रेम हो जाए, और चौथी भक्ति में बताया है कि मेरी कथा को प्रेम से निष्कपट होकर के
गान करे अर्थात सुनाए, भाव से सुनाए। तो भक्तों, कथा में बहुत शक्ति होती है। कथा के माध्यम से कान के रास्ते ठाकुर जी की मधुर कीर्ति, लीला, छवि सब अंदर पहुंच जाते हैं और जीवन प्रभु के प्रेम से सरस हो जाता है। और कथा के माध्यम से कथा कह कह करके सुना सुना के सूर्य प्रकाश का हृदय इतना सरस हो गया था प्रेम से कि महाराज वो कभी कभी तो एक विचित्र स्थिति, सुबह 4 बजे ही भगवान का गुणगान अपने करने लग जाते, भले ही सुनने वाला कोई न हो, और भोजन भी नहीं किए, यहाँ तक कि नहाए भी नहीं, और रोने लग जाते, कभी हंसते, कभी चिल्लाते, कभी रोते। और उनके ऐसे प्रेमियों की एक पागल मंडली बन गई थी, पागल मंडली, जो प्रेम में पागल थे, प्रेम में मतवाले थे। उसमें जाति को कभी उन्होंने नहीं देखा, छोटी जाति का हो भले ही, लेकिन प्रभु का प्रेमी होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्तों, आश्चर्य होगा आपको, बहुत आश्चर्य होगा। भगवत धाम के विषय में तो आप लोगों ने सुना होगा, श्री वृंदावन धाम, गोवर्धन जी में, अयोध्या जी में भगवान का धाम होने के कारण वृक्ष के रूप में महापुरुष लोग रहते हैं। वो संत भक्त वृक्ष के रूप में तप करते हैं, भक्ति करते हैं, धामवास करते हैं। लेकिन ये शायद आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि वृक्ष के रूप में कोई महान पुरुष किसी प्रभु प्रेमी के द्वार पर रहते हों। किंतु ये सत्य है भक्तों। सूर्य प्रकाश के बेटे ने बतलाया था कि उनके दरवाजे पर एक नीम का बड़ा विशाल वृक्ष था, करीब 75 वर्ष पुराना, और नित्य प्रति वहां पर जब भगवान के प्रेमी सत्संगी आते थे, जो घंटों चित्कार करके राम विरह में आंसू बहाते थे, सूर्य प्रकाश जी महाराज भाव विभोर और भक्त भी, तो उस नीम के पेड़ ने प्रत्यक्ष अपने स्वरूप में स्थित होकर के सूर्य प्रकाश जी को दर्शन दिया था और कहा संत रूप में प्रकट होकर कि कुछ साधनाएं मेरी शेष रह गई थीं। एक भागवत रसिक के दरवाजे पर वृक्ष बनने का मुझको जो अवसर प्राप्त हुआ, उससे आज मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरणों की रज, आपके साथ आपके प्रेमी भगवत भक्तों की चरणों की रज और आपके मुख से निश्रित प्रेम भरी कथाओं का रस, ये सब मुझे प्राप्त हुआ और मेरा ये वृक्ष रूप में जो जन्म हुआ था ये सफल हो गया। मेरा उद्देश्य उद्देश्य की पूर्ति हो गई और अब मैं प्रभु के धाम जाऊंगा। ये वृक्ष ने स्पष्ट स्वरूप में आकर के बातें बताया था। वहां वृंदावन धाम नहीं था, वहां अयोध्या धाम नहीं था, लेकिन वहां सच्चे प्रभु प्रेमी एक रसिक भगवत भक्त का घर था और उनके द्वार पर वृक्ष खड़ा हुआ था। इस वृक्ष ने अपना ये परिचय दिया था भक्तों। और ऐसे विशिष्ट भगवत प्रेमी जिनसे भगवत प्रेम रस परसा जाता है जीवों को, उनके ऊपर देवी देवता और संत कितने कृपालु होते हैं, आप ये सुनिए। इनकी कथा और कथा प्रेम का वितरण, इससे शंकर जी की कृपा हो गई थी और शंकर जी की कृपा से स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सूर्य प्रकाश को दर्शन दिया था। और ये देखिए कि इन्होंने रामायण न सुनी थी, न सीखी थी, न पढ़ी थी, और ऐसे महापुरुषों जिससे किसी विद्यालय में ही नहीं पढ़ने गए थे सूर्य प्रकाश जी,
लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने आ करके स्वयं सूर्य प्रकाश जी को मानस लिखने का आशय बताया, भाव बताया, और गोस्वामी जी के द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण प्रसंगों पर उनका सत्संग प्राप्त हुआ था। आध्यात्मिक उपलब्धि में एक स्थिति ऐसी ऊंची थी इनकी कि महापुरुषों का दर्शन होता था। सूर्य प्रकाश जी को कबीर जी का दर्शन हुआ था, सूरदास जी का दर्शन हुआ था, संत तुलसीदास जी का कई बार दर्शन हुआ था, और इन दिव्य महापुरुषों कबीर जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनका सत्संग प्राप्त हुआ था सूर्य प्रकाश जी को। कथा के प्रेम से भक्तों बहुत ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और भगवान के भक्त संत प्रसन्न होते हैं। भगवान राम से प्रेम का संबंध हो जाता है और तब राम जी के सखा और राम में अंतर नहीं रह जाता है। जब बाल्यावस्था में सूर्य प्रकाश जी 13-14 वर्ष की अवस्था में थे तो ऐसे लगते थे चैतन्य महाप्रभु। जिधर से निकल जाते थे 10 लोग पीछे उनके प्रेम भरी चित्कार करते थे, प्रभु का नाम पुकार कर रोते हुए इनके साथ चलते थे। और इनके बेटे ने बतलाया था ऐसा कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि इनके पीछे संत भक्त लोग रोते हुए भागते थे और शाम तक सत्संग होता था, भोजन प्रसाद होता था, शाम को स्मरण होता था कि घर जाना है, तब घर आते थे। नहीं तो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं संतों भक्तों के साथ, उन्हें होश ही नहीं रहता था। लोग पहुंचाने आते थे कि अरे रात हो रही है, आप घर नहीं गए अभी तक। ऐसी अद्भुत मस्ती थी इनकी। और जब राम कथाएं मंच पर बोलना शुरू करते थे भक्तों तो श्रद्धालु लोग इनके अंदर राम का ही दर्शन करते थे। कुरवार नाम की सुल्तानपुर जिले में एक जगह है, वहाँ लक्ष्मी सेठ के यहाँ कथा चल रही थी। उसमें संत लोग थे। एक महिला उठी। उसी समय विदेह नगर में राम जी के दूल्हा रूप का वर्णन चल रहा था और उस महिला ने आकर चित्कार करते हुए कहा, अरे आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हमको ये मूर्ख बना रहे हैं, ये तो दूल्हा रूप में खुद राम जी ही हैं, मैंने अभी दर्शन किया इनका। और पीछे उसने कहा कि आप लोग कैसे बैठे हो, साक्षात राम जी महाराज दिखलाई पड़ रहे हैं, पकड़ लो इनको। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अधिकारियों को, प्रेमियों को राम रूप में इनका दर्शन हो जाता था। दूल्हा राम के रूप में दर्शन उस माता को हुआ था कुरवार में, सुल्तानपुर में। और जैसा कि मैंने बतलाया भक्तों को, हर जगह होता था इनके साथ ऐसा, केवल धाम में ही नहीं। एक बार गोरखपुर जा रहे थे तो इनके साथ कई भक्त लोग थे। तो एक नदी के किनारे द्वापर के एक महापुरुष का दर्शन हुआ था। ये घटना इस प्रकार से हुई थी कि लघुशंका जाते थे, जल लेकर जाते थे, तो नदी के निकट में जल में अंजल लिए और सूर्यास्त होने को था। एक छोटा सा पक्षी वहाँ से उड़ करके आया इनके निकट में, और जो घटना देख रहे थे वही बताते हैं कि 83-84 सन की बात है। किलहटी बोलते हैं उस पक्षी को, उस जगह उस तरफ काला पीला सा पक्षी होता है। तो उसने विशाल, पहले छोटा सा पक्षी था, फिर विशाल आकार ले लिया, फिर कम से कम 30-35 हाथ लंबा एक व्यक्ति खड़ा हो गया पक्षी की जगह पर, और सिर उठाने के बाद उसका पूरा मुखमंडल दिखाई पड़ता था, सफ़ेद दाढ़ी थी। तो उनका बेटा बताता है सूर्य प्रकाश का कि पिताजी ने फिर दंडवत किया और पूछा कि महाराज जी आपका परिचय। तो उन्होंने कहा कि मैं द्वापर कालीन साधक हूँ, यहीं पर मैं साधना कर रहा था और हमको आकाशवाणी हुई थी कि इसी समय एक राम जी के
विरह में व्याकुल भगवत संबंधी भगवत रस रसिक महापुरुष आएंगे और उनका दर्शन करने के बाद आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। महाराज, ऐसी अद्भुत विलक्षण घटनाएं होती थी इनके सामने। अब आप समझिए कि वो द्वापर युग के संत थे। द्वापर युग तो कलयुग से बहुत अच्छा था, लेकिन भगवान की प्रेम भरी हुई कथा की जो शक्ति है वो सर्वोपरि है। इसीलिए उनको आकाशवाणी ने बताया था कि यही इंतजार करो, एक भागवत प्रेमी रसिक संत आएंगे, उनका दर्शन करने से तुम्हारे जीवन की पूर्णता होगी। और इसीलिए वो इंतजार करते रहे और उन्होंने सूर्य प्रकाश के पहुंचने पर प्रकट होकर यह बात बतलाई थी। एक और विलक्षण बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भक्तों। जीव जंतु भयंकर से भयंकर कैसे कृपालु होकर के इनका दर्शन करते थे। भक्तों, जिन महापुरुषों का श्री राम जी से ही प्रयोजन होता है वे स्वयं को बहुत गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। ताते गुपुत रहो जग माही हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, मानस में आपने पढ़ा है। ऐसी स्थिति में रहने वाले सूर्य प्रकाश जी थे जो अपने को बताते नहीं थे कि वो कितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। और अब जो घटना घटी थी उससे आप समझ जाएंगे। झांसी में एक स्थान है मऊरानीपुर। मऊरानीपुर में त्रिदिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें सूर्य प्रकाश जी को बुलाया गया था। और उस समय की बात है जब लोगों के पास नल की व्यवस्था नहीं थी, केवल कुआं पर ही स्नान किया जाता था। तो घर के समीप में झाड़ियां थी, जहाँ कथा हो रही थी उसके निकट में वहीं एक कुआं था। और वहीं पर प्रथम दिन स्नान करने के लिए बैठे और उस समय अपने सखा प्रभु श्री राम के रूप का ही दर्शन कर रहे थे। और एक विचित्र स्थिति थी भक्तों की कि निज प्रभुमय देखें जगत, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। तो मानस में वर्णन है उत्तरकांड में। जैसे ही उन्होंने बाल्टी किसी ने निकाल करके सामने जल भरा हुआ बाल्टी रखा और लोटा रख दिया, जैसे ही सिर पर एक लोटा जल डाला, झाड़ी से निकलकर एक बहुत ही काला विकराल सांप आकर के सूर्य प्रकाश की गोद में बैठ गया। अब भक्तों सोचो आप कि यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या कुछ चिल्ला के भागोगे? सांप चढ़ गया ऊपर, बैठ गया गोद में। तब सूर्य प्रकाश के साथ क्या उसका रिएक्शन हुआ था? सूर्य प्रकाश हंसने लगे, बोले प्यारे आ गए आप, अच्छा स्नान करोगे आप भी मेरे साथ क्या? और महाराज जैसे जैसे स्नान कर रहे थे सूर्य प्रकाश, वैसे ही सर्प के सिर को भी मल रहे थे। अपना सिर मलते थे, अपना शरीर मलते थे और गोद में बैठे हुए सर्प के सिर पर जल डालते थे। और साधारण सर्प नहीं था, भयंकर विषधर सर्प था, कोबरा, उधर फेटार बोलते हैं उसको। तो स्नान करा रहे थे और फिर बात कर रहे थे उससे, सांप से। सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे, अच्छा तो प्यारे इस रूप में आप क्यों आए हो? ये तो समझ में नहीं पाया मैं कि इस रूप में आज क्यों आए हो स्नान करने। आज इसी रूप में स्नान करना था आपको। बातें चलने लगी और महाराज ये क्रम नित्य प्रति 3 दिन तक हुआ। 3 दिन की कथा थी उनकी और तीनों दिन वो सर्प महाराज आए और स्नान के समय ही आते थे, गोद में बैठ के स्नान करते थे और वो सर्प के सिर को मलते थे पानी डाल डाल करके, बड़े भाव से स्नान कराते थे। उसके बाद सर्प चला जाता था। उस समय में मोबाइल नहीं होता था, नहीं तो लोग फोटो लोग खींचे होते। प्रत्यक्षदर्शी बहुत लोग थे जो दर्शन प्राप्त किए थे भक्तों। परमात्मा का किस किस प्रकार से उनको दर्शन होता था। और उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध,
निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध। बिल्कुल यही था उनका जीवन। एक भक्त को बताते हैं कि मैंने पूछा कि भगवान राम की कृपा थी हनुमान जी के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर और भक्तों संतों के ऊपर, तो आज कैसे कृपा मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि नाम जप करना शुरू कर दो, कृपा होना शुरू हो जाएगी। और लगन से नाम जपना है, लगन से नाम जपना है, लापरवाही से नहीं। जो लापरवाही से और बिना किसी प्रेम के जप करेगा उसको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। प्रेम से करो, बड़े ख्याल से करो, बड़े सावधानी से करो नाम जप। माला लेकर करो, बिना माला के भी कर सकते हो, लेकिन माला लेकर भी करना जरूरी है, तो आपको अनुभव होगा। तो बताते हैं कि मुझे जो सूर्य प्रकाश जी ने जो माला दी, जब बताया, उससे मुझे ऐसा लगता था जैसे रस मलाई मेरे मुंह में, इतना स्वाद आता था नाम जपने में। वो कहते हैं कि लघु शंका लगी रहती थी, तब भी मैं 2-2 घंटे तक उठता नहीं था कि नाम जप मेरा छूट जाएगा, क्योंकि नाम जप सबसे ज़्यादा सुखद लगता था, बाकी सब बाधा पहुंचाता था। भोजन करना भी नहीं प्रिय लगता था, भोजन भी नहीं करने जाता था, लघु शंका भी नहीं जाता था, दीर्घ शंका भी नहीं, ये सब भूल करके नाम जपने में लगे रहते थे महाराज वो। और सूर्य प्रकाश जी की प्रेरणा से इतना नाम जप किया उन्होंने कि उनके अंदर दैवी लाभ सब प्राप्त हुए, ऐसा बताते हैं वो महाराज। भक्त सूर्य प्रकाश जी ने धन संग्रह तो नहीं किया, लेकिन भगवान के भाव में कभी कभी श्रृंगार कर लेते थे, भगवान के भाव में। और लोभ लालच से हीन थे, इसलिए अपनी कीमती से कीमती वस्तु भी किसी को दे सकते थे और दे देते थे। उदारता भरी थी जीवन में। राम जी का मित्र हूँ, ऐसा सच्चा भाव उनका था, इसलिए दिव्य वेश में कभी कभी रहते, अपने कुर्ते में सोने की बटन, जिसमें सोने की जंजीरें लगी रहती थी, सोने की ये सब बनवा करके पहनते, तो कहते मैं राम जी का मित्र हूँ, मैं राम जी के जैसा ही रहूँगा। हमेशा ऐसा नहीं रहता, जिस दिन आवेश होता था उस दिन ऐसा करते थे, और कितनी देर तक आवेश चले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ पता नहीं रहता था, उसी आवेश में रहते थे वो। तो मैं राम जी का मित्र हूँ। हमारे राम जी महाराज इतने बड़े हैं, चक्रवर्ती सम्राट के कुमार हैं, तो हम ऐसे थोड़े ही हैं, उनके मित्र हैं तो हम भी कुछ हैं। लेकिन हमको स्मरण है, एक भक्त बताते हैं कि एक हमारे ही बगल के जग बिहारी तिवारी जी उनकी थे, उनकी बड़ी लड़की की शादी थी। अब आप देखिए, ये उनके घर की बात नहीं है, उनके निकट की बात है। वो जग बिहारी तिवारी जी की बड़ी लड़की की शादी थी, वो सत्संगी थे, तिलक स्वरूप लगाते थे, भजन भी करते थे, लेकिन गरीब बहुत थे। सब्जी बेच करके अपना जो कुछ मिलता था बाजार में, वही उसी से, गरीबी बहुत थी ना, उसी से गुजारा करते थे, कुछ देने के लिए नहीं था। तो उन्होंने आकर सूर्य प्रकाश जी से प्रार्थना किया कि बेटी की शादी कैसे होगा। तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं राम जी का सखा हूँ ना, देखो राम जी के साथ मैं रहता हूँ, तो मैंने ये कुर्ता जो पहना है इसमें सोने के बटन है, उसमें सोने की चेन लगी है, ये बटन मैं दे रहा हूँ सोने की, सब निकाल कर दे दिया महाराज, सारी बटन, उसमें जो चेन लगी थी वो सारी चेन बटन सब निकाल कर दे दिया हाथ पर उन गरीब ब्राह्मण के, और कह दिया कि आप ले जाओ, इसको बेच करके अपनी बेटी की शादी कर लो आराम से। इस प्रकार से उदारता इनके अंतःकरण में भरी हुई थी भक्तों। संग्रह की वृत्ति तो इनकी थी ही नहीं, भगवान के प्रेम में डूबे रहना, और हृदय इतना विशाल कि किसी का दुख देखते ही जो कुछ होता था वो सब दे देते थे। मन को भक्तों इनके मंगलमय चरित्र बहुत हैं, बहुत सुंदर, प्रीति भरे, भक्ति भरे हुए, उनको और आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज इनको
प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।